अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल बेस बेइज्जती पे सभी नए पुराने लोगों को मेरी तरफ से वेलकम। आज की वीडियो का टाइटल है टाइप्स ऑफ टीचर्स। पर्सनली मैं दिल से टीचर्स की बहुत इज्जत करती हूँ जी, वाकई में ये सच है, पर ये वीडियो सिर्फ मैंने एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है, सो कोई इसको सीरियसली ना ले। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल टीचर पे। ये वो टीचर होती हैं जो ना बच्चों को ज़्यादा पसंद होती हैं और ना ही किसी को बुरी लगती हैं। ये ज़्यादा डांटती भी नहीं है बच्चों को और पढ़ाती भी अच्छा है, इसलिए इनसे किसी को कोई शिकायत नहीं होती। दूसरे नंबर पर हम बात करने लगे सुस्त किस्म की टीचर पे। बैक बेंचर्स की ये फेवरेट होती हैं, पर जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं उनको कुछ खास पसंद नहीं आती, इसलिए वो फ्रंट बेंचर्स ना कुछ कोशिश करके प्रिंसिपल को एप्लीकेशंस वगैरह लिख के ना अपनी टीचर चेंज करा ही लेते हैं। ये टीचर आती हैं क्लास में, बुक्स खुलवाती हैं और किसी एक बच्चे को खड़ा कर देती हैं कि तुम रीडिंग करो, और बाकी सबको सुनने पे लगा के खुद आराम से बैठ सोचों में गुम हो जाती हैं। इसके बाद हम कुछ खरान टीचर्स पे बात करने लगे। इनका सिर्फ नाम सुनने से आधे बच्चे डर डर के बेहोश हो जाते हैं, और जो आधे बच जाते हैं वो इनकी शक्ल देखने के बाद बेहोश हो जाते हैं। पूरे स्कूल में ऐसे सिर्फ 2-4 टीचर्स होती हैं, पर इनकी इतनी दहशत होती है कि इनके डर से कोई बच्चा गलत काम करता ही नहीं है। अगर इन्हें यूनिफॉर्म चेकर बना दिया जाए ना, तो बच्चे घर जाके भी यूनिफॉर्म ना उतारें, पूरी जिंदगी यूनिफॉर्म में ही घूमे। जिस दिन ये एब्सेंट होती है उस दिन स्टूडेंट्स की ईद होती है और वो पूरे स्कूल में खुली बकरियों की तरह भाग रहे होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ज्यादातर इंग्लिश पढ़ाने वाली टीचर बहुत मॉडर्न होती है। इनको दूर से देख के पता चल जाता है कि ये हमारी इंग्लिश की टीचर आ रही है। इतनी उनकी क्लास होती है कि दूर से देखने से पहचान ले बंदा उन्हें। कुछ अजीब सी टीचर्स भी होती हैं, कभी ये बहुत ही अच्छी होती हैं, कभी इनको ऐसे गुस्सा आया हुआ होता है जैसे इनसे ज़्यादा बुरा इंसान ही कोई नहीं है। इसलिए इन टीचर से ना स्टूडेंट्स ज़रा बच के ही रहते हैं, क्योंकि ये किसी को पसंद नहीं आती इतनी खास। अगर कभी इनके सब्जेक्ट का टेस्ट याद करके ना जाओ तो बिल्कुल नहीं डांटेंगे, अगले दिन अगर फिर याद करके ना जाओ तो फिर इतना डांटेंगे कि अल्लाह ही माफ़ करे। कुछ टीचर्स ऐसी होती हैं जो इस्लाम के बारे में बहुत नॉलेज रखती हैं, लेकिन इनका सब्जेक्ट इस्लामियात नहीं होता। ये टीचर पूरा साल अपने बच्चों को सब्जेक्ट का नहीं पढ़ाती, बल्कि इस्लाम के बारे में बताते हैं। जब फाइनल पेपर में बच्चे फेल होते हैं तो कहती हैं पता नहीं क्यों फेल हो गए, मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ाया था। इस्लाम के बारे में भी बताना चाहिए, पर आप जिस सब्जेक्ट की टीचर हैं पहले उसका तो पढ़ाएं बच्चों को। फिर आती हैं ताने मारने वाली टीचर्स। इनको और कोई काम नहीं होता सिवाय बच्चों को गिन गिन के ताने मारने के। अगर कोई मोटा है तो उससे उठा के पूछेंगे कि आप मोटी क्यों है, वो कहेगी मैम मैं हूँ तो हूँ, नहीं आप क्यों मोटी, आप मुझे बताने इतना मोटा तो होना ही नहीं चाहिए इंसान को, देखिए हम किधर को फैलती जा रही, भैंस बनती जा रही। अगर किसी को चश्मा लगा हुआ तो आपको ग्लासेस क्यों लगी हुई हैं, पूरा दिन मोबाइल में बैठी रहती हैं और कोई काम नहीं करती, अम्मी के साथ मदद कराया करें जाके। अगर किसी ने टेस्ट याद नहीं किया तो क्यों भाई, पूरा दिन घर के काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, जो टेस्ट याद करने का टाइम नहीं मिला। अगर किसी के बालों में जुएं थे, हाय हाय नहाती नहीं हो, इतने जुएं तुम्हारे बालों में, वो हो अकल निकाल के आना सारी जाओ। ऐसी बात नहीं है, मैंने अपने से बातें बनाई हैं, लहजा अपने से बनाया। हमारी एक टीचर थी जो ऐसी ही बातें करती थी और इसी लहजे में बोलती थी हमें। इस तरह की टीचर्स के साथ साथ कुछ बूढ़ी टीचर्स भी होती हैं स्कूल में। मेरी भी एक मैथ्स की बूढ़ी टीचर होती थी। उनका हमारे क्लास में पीरियड ब्रेक के बाद वाला होता था। ब्रेक हमारी 30 मिनट की होती थी और हमारे 3rd फ्लोर पे क्लास होती थी, और ब्रेक के बाद वो मैम ऊपर क्लास तक आती 10 मिनट लगा देती थी। इस तरह हमें 40 मिनट की ब्रेक मिल जाती थी। और वो जब आगे मुँह करके बोर्ड पे लिख रही होती थी तो पीछे से बच्चे अगर निकल भी जाते थे ना क्लास से तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि उन्हें समझ ही नहीं आती थी, उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कोई बच्चा क्लास से बाहर चला भी गया। आखिर में अब हम स्टोरी टेलर पे बात करेंगे। ये टीचर क्लास में आती है, बुक्स वगैरह खुलवाती है, पढ़ने का माहौल बनाती है और आगे से अपनी स्टोरियाँ शुरू कर देती हैं। कोई भी नहीं अपना किस्सा याद आ जाता है और ये आधी क्लास उसी में गुजार देती हैं। कभी कभी नहीं ऐसा होता, अक्सर ही ऐसा होता है, बस कभी कभी बच्चे पढ़ लेते हैं बीच में, वरना ज़्यादातर स्टोरियाँ ही सुनते हैं मैडम की अपनी। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे इख्तिताम पजीर होती है। अगली वीडियो आने तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।